वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। अमूमन जब आप वर्ड फाइल के अंदर थीसिस लिख रहे होते हैं या रिसर्च पेपर, खास करके थीसिस जिसमें आपके पास सपोज 90 पेजेस या 100 पेजेस या 200 आपके पास पेजेस हों, तो वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या तरीका है? अमूमन लोग मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। सपोज इंट्रोडक्शन है, उसका मैनुअली जाके पेज नंबर देखा कि पेज नंबर 10 के ऊपर है। फिर दूसरा जो सेक्शन है, सपोज समरी है या वट एवर जो भी है, आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आपके रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, आप उसको मैनुअली जाके देखें कि उसके वो किस पेज पे है। तो मैनुअली तो ये चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि जिससे आप ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके पास वर्ड फाइल के अंदर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से जनरेट होगा, ये इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आखिर वो कौन सा मेथड है, कौन सा ट्रिक है कि जिससे टेबल ऑफ कंटेंट्स जस्ट वन क्लिक के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको एक एक चीज़ समझाऊं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर आपका टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ऐसे ही मैंने डम्मी सा एक डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है। सपोज असाइनमेंट है, असाइनमेंट के अंदर मेरे पास 4-5 डिफरेंट सेक्शंस हैं। पहला समरी है, दूसरा इंट्रोडक्शन है, तीसरा प्लाज्मा जनरेशन है, आरएफ प्लाज्मा है। इसमें कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं ऐसे ही आपके लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है। तो इसके अंदर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप के ऊपर होम पेज के ऊपर आपके पास ऑप्शन आता है हेडिंग की। मतलब इसको आपने बताना होता है कि ये इंट्रोडक्शन है या ये जो समरी है, ये मेरे डॉक्यूमेंट की मेन हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग में मतलब ये नहीं कि आपने खाली उसका साइज बड़ा कर दिया तो ये हेडिंग बन गई। आपने जाके हेडिंग सिलेक्ट करनी है। ठीक है, एक दफ़ा आप ये कर लें, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि हर एक हेडिंग को सिलेक्ट करके आप उसको हेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि ये देखें, मैं दोनों मेथड आपको बता दूँ। यहाँ पे दोबारा वही सारा प्रोसेस मैंने रिपीट किया है। इंट्रोडक्शन, उसको क्लिक किया, ऊपर से हेडिंग सेलेक्ट की। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक दफ़ा मेहनत कर ली, एक हेडिंग आपने सेलेक्ट कर ली, फिर आपने ये करना है, इस हेडिंग को सिलेक्ट किया। ये जो आपके पास कॉर्नर के ऊपर ये पेंट टाइप का मेरे पास एक आइकन है, फॉर्मेट पेंट। फॉर्मेट पेंटर, ये ब्रश मैंने सेलेक्ट किया। जितनी हेडिंग्स हैं सबके ऊपर फेरते जाएं, सबके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें। ये यहाँ से इसके ऊपर जाकर क्लिक किया, प्लाज्मा जनरेशन इन द लेबोरेटरी। यहाँ पे फिर इसको सिलेक्ट किया। अब अगली हेडिंग पे जाके मैंने क्लिक किया। अब इसको फिर मैंने सेलेक्ट किया, मतलब हेडिंग ताकि मेरे पास सेव रहे। फिर ये नेक्स्ट हेडिंग पे मैंने क्लिक किया, खुद ब खुद उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई। अगली एप्लीकेशंस, उसके ऊपर भी मैंने क्लिक किया। और लास्ट पे मेरे पास रेफरेंसेस हैं, उसके ऊपर भी मैंने जाके फॉर्मेट पेंटर मैंने वहाँ पे फेरा। तो उससे यह है कि तमाम तर मेरे पास हेडिंग सेलेक्ट हो गई कि मेरे पास ये 7 हेडिंग्स हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जाना है टॉप के ऊपर, रेफरेंसेस के ऊपर। ये देखें, टॉप के ऊपर जो होम पेज के आगे जो है रेफरेंसेस, इसको सेलेक्ट किया और सबसे जो लेफ्ट के ऊपर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब आप यहाँ पे क्लिक करके जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप इसका डिफरेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट इसके फॉर्मेट्स हैं। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाके मैंने क्लिक किया तो ये देखिए पूरा आपके पास बना बनाया टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया। इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। इसके अंदर कोई आपके पास पेज नंबर गलत नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई आपके पास मिस्टेक नहीं हो सकती। आप अगर इसमें कोई चेंज करते हैं, आपके कंटेंट्स में चेंज होता है, तो आप यहाँ से अपडेट टेबल में क्लिक करके तो टेबल को अपडेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी है कि अगर आप देखें सेक्शन नंबर 6 के अंदर, अगर आप देखें तो सेक्शन 6 के अंदर मजीद कुछ सब सेक्शंस भी है। सपोज आपके पास कोई भी सेक्शन है, सपोज सेक्शन 6 है तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, उसके अंदर अगर आपके पास सब सेक्शंस हैं, ये देखें जैसे यहाँ पे सेक्शन 6 है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे सब सेक्शंस भी हैं। ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने ये सब सेक्शंस ऐड किए हैं। सपोज ये पहला है, इसकी पहली एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, ये सब सेक्शन आ गया 6.1। होम टैब में जाएं, हेडिंग के साथ जो एरो है उसको, अब इसको हेडिंग 2 कहते हैं। ये मेन हेडिंग नहीं है, अब ये सब हेडिंग है, हेडिंग 2 इसको कहें। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको एक दफ़ा एडजस्ट कर लें। सपोज ये 6.1 है, एक दफ़ा एडजस्ट करके फिर वही तरीका कि आपने फॉर्मेट पेंटर पे जाके तमाम जितनी भी सब हेडिंग्स हैं उनके ऊपर आप क्लिक कर लें। मतलब इस सेक्शन के अंदर जितनी सब हेडिंग्स हैं, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने वही वाला ब्रश टूल फेरा। ये देखें, ये ब्रश टूल सेलेक्ट करके इसको, ये मेरे पास सब हेडिंग बन गई 6.2। सिमिलरली सब हेडिंग नंबर 6.3 के साथ आपने करना है, सब हेडिंग नंबर 6.4 के साथ, 6.5 या वट एवर आपके पास जितनी भी यहाँ पे सब हेडिंग्स हैं तमाम के ऊपर आपने ये वाला काम जाके रिपीट करना है।
जब ये चीज़ आप रिपीट कर लेंगे, अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है रेफरेंसेस वाले टैब के अंदर। रेफरेंसेस के ऊपर जाके आपने अपडेट टेबल को आप अपडेट कर दें। ये वाली जो चेंजेस हैं ये खुद ब खुद उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखें 6 के अंदर 3 सब सेक्शंस बन गए हैं, 6.1, 6.2, 6.3। उम्मीद तो है कि आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछें या मुझे आप कंटेक्ट करें, मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली गाइड करूंगा। फाइनली जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।